हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, रेणुका लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है रेणुका झील जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो अगर बात करें रेणुका लेक की तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, द अरावली रेंज डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब आपको बताना है अरावली हिल निम्नलिखित में से कौन से राज्य में से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो देखिए, ये गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, हरियाणा से भी गुजरती है। नहीं गुजरती है तो कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ILO बोलते हैं। तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप इसको एक चीज़ और याद रखना, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? तो 1 मई। और अगर बात करें कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में है इसकी हेडक्वार्टर, और साल 1919 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न मैन। भारत के पहले मॉडर्न मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? A.O. ह्यूम, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो देखिए, इंडिया के जो फर्स्ट मॉडर्न मैन है वो कौन है आपके? ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज इन साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन जो है वो दक्षिण भारत में है? ऊटी, खंडाला, नैनीताल या फिर मसूरी। तो देखिए, ये ऊटी जो है ये साउथ इंडिया में है, बाकी ये तीनों साउथ इंडिया में नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्रह्मगिरी, अनामलई, महेंद्रगिरी या फिर डोडा बेटा। तो अगर बात करें ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक की तो ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बुल्स इज़ द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। सांड की लड़ाई जो होती है वो कौन से कंट्री का नेशनल गेम है? ईरान, स्पेन, हंगरी या फिर पोलैंड। राइट आंसर हो जाएगा, स्पेन में है ये नेशनल गेम। स्पेन की कैपिटल क्या होती है? मैड्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप मुझे कमेंट में पोलैंड की कैपिटल बता दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नंदन कनन फेमस फॉर। नंदन कनन किस लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए, राइनोसोरस के लिए, वाइट एलिफेंट के लिए या फिर वाइट टाइगर्स के लिए। तो देखिए, नंदन कनन जो है ये आपका है कहाँ पे? ये है आपका उड़ीसा राज्य में। और ये फेमस किस लिए है? सफ़ेद टाइगर के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? इन द हिमालयन रीजन, इन द विंध्या रीजन, इन द नीलगिरी रीजन या फिर इन द सुंदरबन रीजन। तो अगर बात करें एवरग्रीन फॉरेस्ट की तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए, इन द हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाना ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन। अब आपको बताना है सवाना ग्रासलैंड कहाँ है? यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो देखिए, सवाना ग्रासलैंड जो है ना ये कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत के कौन से राज्य के पास सबसे बड़ी तट रेखा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले बहुत बार किया है। तो ये आपका कौन सा है? गुजरात जो है इस स्टेट की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, तट रेखा है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप। अब आपको बताना है कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, अमरावती स्तूप या फिर बोध गया स्तूप। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ स्तूप। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज कंपनी इज LG इलेक्ट्रॉनिक्स। LG का नाम तो आपने सुना ही होगा कभी ना कभी या फिर देखा भी होगा। तो आपको बताना है LG जो है वो किस देश की कंपनी है? इंडिया, चाइना, रशिया या फिर साउथ कोरिया। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिस देश की सैमसंग कंपनी है LG, साउथ कोरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 78th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
अब आपको बताना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? कार्ल स्मिथ, डेनिस फ्रांसिस, एंटोनियो हैरिस या फिर एल्बर्ट ब्रेकी। तो अगर बात करें 78 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो आपके ऑप्शन नंबर बी डेनिस फ्रांसिस बने हैं। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेनर्स टू लिव इन। अब आपको बताना है विदेशों में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो विदेश, तो आपके लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है ये आपको बताना है। टोक्यो, सिंगापुर, न्यूयॉर्क या फिर हांगकांग। तो देखिए सबसे महंगा शहर है आपका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, जो कहाँ है? यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया एंड एशिया। भारत व एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कौन सा है? कृष्णराजा सागर, बानासुर सागर, शिवाना समुद्र या फिर स्टेनले रिजर्वियर। तो अगर बात करें इंडिया और एशिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की, तो यह है आपका शिवाना समुद्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ओपनड इट्स रीजनल ऑफिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अब आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रिसेंटली अभी उन्होंने अपना रीजनल ऑफिस ओपन किया है, तो कौन से जगह पे ओपन किया है ये आपको बताना है। आरबीआई का हेडक्वार्टर तो आपको पता ही होगा, ये कहाँ है? मुंबई में है इसकी हेडक्वार्टर, मुंबई महाराष्ट्र। और जो भी रीजनल ऑफिस खोला है इन्होंने, ये आपका नागालैंड में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 47 एशियन समिट 2023। अब आपको बताना है 42nd एशियन समिट 2023 की कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर अफगानिस्तान। तो ये आपकी इंडोनेशिया होस्ट कर रही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउज बेरी बेरी। कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो देखिए बेरी बेरी बी से स्टार्ट होती है और विटामिन बी की कमी से ही बेरी बेरी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखना, आपसे पूछ रहा है कि इल्तुतमिश के द्वारा जो कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया उसका क्या नाम था? जित्तल, मिंट, टंका या फिर रुपया। तो देखिए इल्तुतमिश के द्वारा जो कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम था ऑप्शन नंबर ए जित्तल। लेकिन यहाँ पे अगर कॉपर ना होके सिल्वर आ जाए व्हाट वाज द नेम ऑफ सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश, तो आपका ऑप्शन नंबर सी टंका करेक्ट होगा। लेकिन अगर कॉपर आएगा तो आपका जित्तल करेक्ट हो जाएगा, माइंड में रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ शेर शाह सूरी। इनमें से किसका संबंध शेर शाह सूरी से नहीं है? रुपया, पट्टा, टंका या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड। अभी आपको मैंने बताया कि टंका का संबंध किससे है? इल्तुतमिश से। उसने जो सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम रखा था टंका, और जो कॉपर के कॉइन थे उसका नाम क्या रखा था? जित्तल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज नो एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर किनको कहा जाता है? कौटिल्य, गैबलिन, आर्यभट्ट या फिर कालिदास। तो देखिए अगर बात करें शेक्सपियर ऑफ इंडिया की तो ये कहते हैं कालिदास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। पहला मैंने आपको बताया कि 1526 में पहला हुआ, अब आपको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ ये आपको बताना है। 1556, 1567 या फिर 1524। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1556। अगला क्वेश्चन है हु गॉट द टाइटल सेना करते। सेना करते का टाइटल किनको मिला? बालाजी राव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव या फिर शिवाजी। सेना करते का टाइटल किनको मिला? बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए बताना है आपको, पहले अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, याद रखना है आपको। और जॉन मथाई जो है ये पहले आपके रेलवे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू आपके पहले पीएम थे और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये आपके पहले प्रेसिडेंट, ठीक है।
याद रखना, जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम, जॉन मथाई पहले रेलवे मिनिस्टर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट और राजेंद्र प्रसाद आपके पहले प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है 74th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। 74th अमेंडमेंट एक्ट का संबंध किससे है? पंचायत से, म्यूनसिपैलिटीज से, जुडिशल रिव्यू से या फिर स्टेट कमीशन से। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट का संबंध किससे है? आपका म्यूनसिपैलिटीज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो होते हैं तो उनमें जो जजेस होते हैं तो वो कौन डिसाइड करता है कि उनमें कितने जजेस होंगे? पीएम डिसाइड करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, सीएम ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए प्रेसिडेंट्स जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो पहले तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन थे ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। तो दूसरे नंबर पे थे हमारे गुलजारी लाल नंदा और तीसरे नंबर पे थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ये तीन आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल का मतलब ये हुआ कि जो जानवर पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। तो ये आपका गैंजेस डॉल्फिन, और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में साल 2008 में गंगा नदी को नेशनल रिवर किया गया डिक्लेयर, और तो बताया था आपको मैंने गैंजेस डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अगला क्वेश्चन है म्यूनसिपल काउंसिल इज रिलेटेड टू। अब आपको बताना है म्यूनसिपल काउंसिल का संबंध किससे है? लार्जर अर्बन एरिया से, स्मॉलर अर्बन एरिया, रूरल एरिया या फिर विलेज एरिया। तो देखिए म्यूनसिपल काउंसिल जो है ना इसका संबंध है आपका स्मॉलर अर्बन एरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।